आइए मेरे साथ अंदर और सुनिए, जूते खोल के आइएगा। मैं अभी एक बहुत गहरी सुरंग में गया हुआ हूँ, क्योंकि देखेगा जैसे वैसे ही मर जाएगा। भानगढ़ के लिए निकले थे हम और एक क्यूरियोसिटी थी क्योंकि खूब सुना था भानगढ़ के बारे में, कहानी किस्सों में, पिक्चरों में, है ना, कि वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं और वहाँ पे भूत साया इस टाइप की चीज़ें सुनी हुई थी और काफ़ी एक जिज्ञासा थी अंदर जानने की कि असल में ऐसा है या क्या सीन है। मगर जब हम वहाँ गए और मैंने लोगों से पूछा तो लोगों के जो जवाब थे वो मजाकिया थे और किसी का भी कोई ऐसा सीरियस जवाब नहीं था और जो भी वो लोग थे वो लोकल के ही थे और सालों से वो वहाँ पर रहते हैं, काम करते हैं। तो लोगों के जवाबों ने जो है ऐसा महसूस नहीं करवाया कि जैसे वहाँ पे कुछ है या असल में वो हॉन्टेड प्लेस है या नहीं। अब ये उस ज़माने में क्या होगा, मंदिर होगा या क्या होगा, ये तो देख के पता लग सकता है। वैसे ये मंदिर ही लग रहा है मुझे जिस हिसाब से यहाँ पे है। और यहाँ पे जो भी लोग आते हैं, टूरिस्ट लोग, यहाँ पे धूप बत्ती करके जाते हैं। और देखो, आस्था का देश है अपना भारत, तो धूप जलाई और पत्थर को भी पूज लेते हैं अपन तो ना, क्योंकि कण कण में जो है भगवान समाये हैं, है ना, और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। कुछ यात्री भटके पड़े हैं। भैया डर वर नहीं लग रहा आपको? यहाँ तो भानगढ़ में भूत होते हैं बोल रहे हैं। नहीं होते सर, नहीं होते? नहीं। ये तो पूरा पिक्चरों में, कहानियों में यही कहानी बना रखी है इन्होंने। बिल्कुल ही डर नहीं है यहाँ। अब कुछ तो रहा होगा, जो बीच की कड़ी हमको पता नहीं है, वो हमको पता नहीं है, कुछ तो रही होगी। काफ़ी डर गया था मैं उस वक्त पे। अब वो आवाज़ किसकी थी, क्या थी, इसके बारे में तो मुझे नहीं पता, मगर उस टाइम पे थोड़ी देर के लिए दहशत तो हो गई थी और मेरे साथ जो थे उनको भी हो गई थी। मगर फिर हम वहाँ से वापस आ गए बाहर और फिर वापस नहीं गए वहाँ पे। मैं अभी एक बहुत गहरी सुरंग में गया हुआ हूँ और यहाँ पे ये सुरंग है जो आगे तक जाती है, पूरा ये अलवर तक जाती है बोलते हैं ये सुरंग। और इस सुरंग में से भी कुछ गहरी डीप आवाज़ आ रही है। देखो, आप सुन पा रहे होगे। मैं 2 मिनट के लिए साइलेंट होता हूँ। ये देखो, ये निकला भाई। दोस्तों, मैंने क्या देखा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ अंदर एक खुफिया गुफा है। यहाँ देखो, क्या दिख रही है आपको? दिख रही है? दिखेगी? हाँ, ये है। रुको, ये देखो जी, खुफिया गुफा। क्या मैं इसमें जाऊँ अंदर? ट्राई करूँ? नहीं। ये है जी दोस्तों, देखो गुफा है और मगर बहुत रिस्की है दोस्तों। कहते हैं कि यहीं से जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है यहीं से होती है। और मुझे क्यों ऐसा इंट्यूशन सी हो रही है कि यहाँ पे, अबे आवाज आई, यहाँ से भागो, भागो, भागो। आवाज आई कहीं से आई। अबे भाई भूत है शायद यार वहाँ। अबे आवाज आई वहाँ से, भागो भाई। अरे क्या हो गया भाई साहब? अरे क्या बात है? क्या हुआ? क्या हो गया? कहाँ पे? अरे यार, ऐसे थोड़ी हो सकता है, ऐसे भूत आ गया। आवाज सुनी कैसे आपने? अबे तेरे को हंसी आ रही है? अबे भूत था वो, क्या था? आवाज था? भूत ओनली आवाज थी, दिखे थे भाई। मजे मत लो यार भाई। वहाँ वो अंदर जो क्या था वो सुरंग में अपन गए, वहाँ से आवाज आई भाई। आवाज आ रही है? हाँ भाई साहब, भूत देख लिया। आवाज देखा नहीं, आवाज सुनी थी। आवाज पीछे तक आवाज हमें भी आई थी अभी। कुछ अलग लैंग्वेज में, भाषा में कुछ तो बोल रही थी और उसमें 2 आवाज थी। अरे पकड़ लेता भाई साहब हमारा। हालत खराब हो गई होगी, तेरे से मिल बचाती होगी। ये भाई साहब आप चलो वहीं,
आप चलो चलो चल चलो आओ आओ चलो आपको ले जाओ चल चले वहाँ चले आओ भूत 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 अबे भाई मैंने कहा था वहाँ भूत है। लकीली वहाँ पे जब हम गए आगे तो वहाँ पे साइड में एक मंदिर था जहाँ पे वहाँ के लोकल लोग आए हुए थे और लोकल लोग जो है काफ़ी घेरा बना के बैठे हुए थे और बीच में दो लोग जो है उनके अंदर जैसे कुछ देवता या आत्मा या कुछ आया हुआ था और वो तलवार लेके हाथ में और बहुत अजीब सी आवाज़ें निकल रही थी उनके मुंह से ऐसी आवाज़ निकल रही थी जैसे दो हों वो है ना। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ तो एक आवाज़ आ रही है तो वो उनकी आवाज़ सुन के ऐसा लग रहा था जैसे दो आवाज़ आ रही हैं। तो बड़ा मतलब जब हम बाहर आए फिर ये देखने को मिला कि वहाँ पे लोकल लोग जो हैं कुछ तो हो रहा है, उन्होंने देवताओं का आवाहन किया है या कुछ तो वहाँ पे पूजा कुछ तो चल रहा था वहाँ पे। और वो लोकल लोग जो है अपनी पगड़ी रख रहे थे उस राजा के हाथ में जिनके अंदर वो राजा आए हुए थे और तो वो उतार के अपनी पगड़ी रख रहे थे कि ये लो मैंने अपनी पगड़ी आपके मुझे माफ़ करो। और जो है कुछ तो उनका चल रहा था आपस में कुछ तो बातचीत चल रही थी और राजा करके वो बात कर रहे थे। पूजा हो रही है दूर से लेना दूर से। सारी स्थान का मालूम सब किस सुनेगा पान बता रहे थे कितने दिन का भाई सब रे सुन ला देख रहे और माने जय जय ओम शांति। तो आपने देखा यहाँ पे एक पूजा चल रही थी जिसमें अपने अपने प्रॉब्लम को लेके आए थे और जो भी इनके देवी देवता होंगे या फिर पूर्वज होंगे उनसे वो जो है उनको याद कर रहे थे और वो आए थे आए थे बॉडी में आए थे और वो उनसे दरख्वास्त लगा रहे थे जो भी उनका मसला था जो भी उनकी आपसी चीज़ थी उसके लिए वो उनसे दरख्वास्त लगा रहे थे और सॉल्यूशन की मांग कर रहे थे। तो आपने देखा हर जगह जो है वही है जैसे अपने पहाड़ों में भी होता है, बस तौर तरीके अलग हैं। तो दोस्तों ये रहा सोमेश्वर मंदिर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो सर्वे जब हुआ होगा तो यहाँ पे कुछ शिवलिंग और कुछ ऐसे मंदिरों के चीज़ें मिली होंगी तो उसके आधार पर इसको सोमेश्वर मंदिर कहा गया है। तो ये रहा सोमेश्वर मंदिर दोस्तों, आप देख सकते हो। आप लोग अंदर गए थे, कैसा लगा अंदर? आपने बैठ के पूजा की? ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। और ये हसीन, आप लोग कहाँ से आए? हम कोटा से आए। कोटा से आए हो जी, ठीक है भाई साहब, राधे राधे जी। तो अभी हम चलेंगे अंदर, आइए मेरे साथ अंदर और सुनिए, जूते खोल के आइएगा।
शानदार नक्काशी है जो अब खंडहर में तब्दील हो रही है और दीवारों पे लिखते हैं नाम, वो लिखा हुआ है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो सारे जो है झुंड आता है, शायद उनकी पूजा वूजा हो गई थी और राजा शायद खुश हो गए थे शायद, और बीच में जो है वो खड़ा है आदमी और उसके संग उसका साथ में एक और आदमी खड़ा है और पीछे सब लोग खड़े हैं और अचानक मैं सुनता हूँ कि भानगढ़ के राजा की जय, राठौर सरकार की जय। तो फिर मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या है, मतलब ये जो भानगढ़ के राजा थे क्या ये अवतार, मतलब ये आए थे उसकी बॉडी में, क्या ये असली में हो रहा है, मतलब जो राजा जिनके किले में हम गए तो क्या वही उनकी बॉडी में आए हुए थे, उन्होंने ही अवतार लिया हुआ था उनकी बॉडी में। तो तब तक तो थोड़ा सा कंफ्यूजन था, समझ में नहीं आ रहा था, मगर जब वो क्राउड बोलने लगा कि राठौर सरकार की जय, ये ना भानगढ़ के राजा की जय, और कुछ लेडीज़ के नाम भी ले रहे थे उसमें, आगे जो है महिलाएं भी चल रही थी आगे, और उसमें वो महिलाओं की भी कुछ जय जय कर रहे थे। तो वो ऐसा लगा कि जैसे वो जो किले में जो रहते थे वही लोग उनकी बॉडी में आए हुए हैं, वो जो लोकल भानगढ़ का लोकल के लोग थे। तो ये सब देख के थोड़ा सा समझ में नहीं आया, और थोड़ा सा मतलब जहाँ हम घूमने गए हैं और जो वहाँ के राजा लोग थे या जो वहाँ के थे जिनको जनता जो है राजा या देवता या भगवान मानती थी, और वही लोग जो है वहाँ पे पूजा में उनकी आत्मा या जो भी है उनका अवतार या जो भी कह लो उसे, वो आया हुआ था उनके अंदर। तो ये थोड़ा देख के रोमांचक लगा, और पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, मगर ये सब देखने को मिला। और तो काफ़ी जो है ग्राउंड जीरो की जानकारी मिली। अगर किसी का कोई परेशानी है वो है तो वो राजा के पास आते हैं और कहते हैं मदद की गुहार लगाते हैं, तो राजा पूजा होती है उसमें, फिर राजा जो है उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। और मैं देख रहा था राजा जो है भानगढ़ के किले में बच्चों को आने के लिए सख्त मना कर रहा था कि बच्चान को ले जाओ यहाँ से, बच्चान को ले जाओ यहाँ से, और इस तरीके से कुछ वो बोल रहे थे। ये सब देखा हमने, ये सब एक्सपीरियंस किया। भानगढ़ के राजा की जय, बोला जिंद सरकार की जय, बोला जिंद दरबार की जय। जय बोलो इंद्रगढ़ माता की जय। ये बाबा महाराजा है माधव सिंह राठौड़, जो कि यहाँ भानगढ़ के पूर्व में राजा थे, तो उनकी ये छाया आ रही है। ठीक है, इनके आंग आए हैं। हाँ ठीक है, इनके यहाँ आए हुए हैं। हाँ। ये छाया आती है, बहुत अच्छी छाया है। आए हुई है। ठीक है, हाँ, अभी पूजा भी हो रही थी। पूजा हो रही है, खूब अच्छे से पर्चे दे रहे हैं। ये इनका मंदिर बना हुआ है। अच्छा जी, कहाँ पर और वो जो है? ये हाँ, ये राजा हैं यहाँ के हाँ। भानगढ़ के। जी जी जी। वो हम जहाँ पीछे जाके आए थे हाँ वहाँ पे ये इनका मेन मंदिर है। और हमारे यहाँ भी आ रहे हैं हाँ। सकट राजपुर, अच्छा तहसील राजगढ़, जिला अलवर में, वहाँ पे भी मंदिर है इनका। तो जी, अच्छा अच्छे से पूजा होती है इनकी, और पर्चे बहुत अच्छे हैं इसके। अच्छा अच्छा, पर्चे लगते बाबा हैं के जी? पर्चे पर्चे लगते हैं? हाँ लगते हैं। सही जाते हैं? सही जाते हैं, बिल्कुल सही जाते हैं पर्चे। बाबा को सिगरेट पीने का भी शौक है। राजा हैं ये, राजा जी हैं हाँ। इनके। भानगढ़ के राजा हैं ये। चलो, हमको भी आज मौका मिला ये सब कहते हैं अनुभव करने का। बोल भानगढ़ दरबार की जय, बोल जिंद दरबार की जय, बोल भानगढ़ के राजा की जय, बोल जिंद महाराज की जय। पर्चे
ये मतलब जब भी अमावस के किसी दिन को होता है। कोई अच्छा जब भी किसी को कोई प्रॉब्लम कोई हो दिक्कत- दिक्कत हो तो हाँ। वो जो है सही को टाइम पे कोई- पूजा होती है। हाँ। फिर जो है राजा जी आते हैं पूजा तो और- रोज सुबह शाम होती नहीं है। नहीं मतलब ये वाली पूजा जिसमें वो आते हैं, छाया आती है हाँ, और ये फिर वो अमावस के समाधान दिन- करते हैं। अमावस के दिन होती है, कोई भी परेशान होता अच्छा, है, जैसे अच्छा। कोई भूत प्रेत छाया उनका हाँ 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 प्रयास करते हैं। तो फिर ये समाधान करते हैं। हाँ, उनका समाधान करते हैं। ये भानगढ़ के राजा है, इनका नाम माधव जी है। जी 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 देखो माधव जी ने माधव सिंह राठौर। माधव जी की शक्ति का परिचय भी आप देख सकते हो ये दोस्तों। तलवार को मोड़ दिया है इस इन्होंने। शक्ति का परिचय देखिए आप, है ना। और इसको आप अगर ऐसा समझ रहे हो कि ये ऐसी सीधी हो जाएगी तो ये हैवी है, बहुत अच्छी खासी हैवी है, एक आदमी से सीधी नहीं होगी ये, ठीक है ना। मैंने देख लिया इसको पकड़ के और ये बहुत हैवी है जी। बोला भानगढ़ के राजा की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं ऐसी जगह जगह जाके ग्राउंड जीरो की जानकारी आपको दूंगा, यू नो वहाँ के तौर तरीके और वहाँ का लिविंग स्टाइल मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और बने रहें मेरे संग। और फैक्टर जो है मज़ा लेना ही है, और मज़ा जो है एक्सपीरियंस में आ रहा है दोस्तों। तो अभी के लिए बाय बाय।